हेलो बच्चों, अल्फा सीयूटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, या उन कॉलेज की क्या कट ऑफ होती है, क्या उस कॉलेज की सीट्स हैं, कितने बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बीएससी नर्सिंग के बारे में आपने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा कर देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने से कौन कौन सी पोस्ट या फिर क्या क्या फ़ायदे हैं जो आपको मिलता है, या बी फार्मा के क्या फ़ायदे हैं जो आपको मिलता है। तो इन सब के बारे में डिटेल पे बात हुई है। आज हम लोग देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग कि जितने भी कॉलेज हैं जो कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन देते हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं, और उनमें कितनी सीट है, या उसके लिए आपको कौन सा पेपर देना पड़ता है, किस पेपर के थ्रू उसमें आपका मार्क्स डिसाइड होता है। तो आप सभी को ये तो पता है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, या जिसको करना होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो नर्स का स्टाफ होता है, बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है 4 साल का, जिसको करने के बाद 8 सेमेस्टर होता है, जिसको करने के बाद आप नर्स की डिग्री ले लेते हैं। समझिए, आपको स्टाफ नर्स के रूप में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। और इसके अलावा भी अगर आप इसके आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बेसिक पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है, उसके बाद 2 साल की पढ़ाई करके आप उसके आगे नर्सिंग वालों को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह से भी है ये सब आपको नर्सिंग वाली क्लास में आपको मिलेगा, या बताया है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए। और ये कौन कर सकता है? तो सभी लोग कर सकते हैं, जिसकी इच्छा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों ही कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है। हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसी है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट को ही रखती हैं, या केवल उसमें लड़कियों का ही है। जैसे एम्स है, एम्स नर्सिंग होता है आपका, एम्स नर्सिंग में केवल लड़कियां होती हैं, उसमें पैरामेडिकल में लड़के जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सीयूटी में मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं, और जो भी आपके कॉलेज हैं इसमें मेल फीमेल दोनों का होता है। ठीक, और अगर आप देखें कि कौन कर सकता है, पहले तो ये लड़का लड़की की बात हो गई। और अगर सब्जेक्ट आपका 12th में क्या रहा है, तो 12th में आपके पास होना चाहिए पीसीबी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए, बायो। मैथ वालों यहाँ पे मैथ वाले नहीं कर सकते, मैथ वालों का यहाँ काम नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 12th में जरूर होना चाहिए, तभी जाके आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आप सीयूटी में के थ्रू भर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो एक यूनिवर्सिटी है पहली, जिसे हम कह सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी, है अपेक्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, अपेक्स यूनिवर्सिटी में आप देखिए आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है बीएससी नर्सिंग जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं। तो ये जो अपना कैंडिडेट डिसाइड करती है, ये केवल जनरल टेस्ट से डिसाइड करती है। इसका मतलब कि जनरल टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इसमें जनरल टेस्ट है, या फिर इंग्लिश हो गया और पीसीबी, यही 3 आपका, यही 5 है। पीसीबी है, अगर आप ये भर देते हैं पीसीबी प्लस इंग्लिश और प्लस आपका जनरल टेस्ट, ये आपको भरना ही भरना है। ये भर देते हैं तो आप लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में, चाहे आप नर्सिंग करना चाह रहे हैं, बीएससी नर्सिंग या केवल बीएससी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना है, ये इतना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये केवल अपना मार्क्स डिसाइड करती है किस पे, जनरल टेस्ट पे। 250 नंबर आपके जनरल टेस्ट के हैं, लगभग आपको 170 एबव जाना है, कम से कम अगर आप देखें तो 170 एबव जाना है, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और लगभग सारी यूनिवर्सिटी में आपका यही है कि 60 to 80%, 70% से जितना भी आपका ये मार्क्स आता है, चाहे अब इसमें इंग्लिश हो गया, चाहे आपका पीसीबी हो गया, जो भी हो गया, अगर आप सबका ओवरऑल 70% निकालते हैं, लगभग 70 से एबव आपका नंबर होना चाहिए, तब जाके आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। ठीक, एलिजिबिलिटी ये आपका 12th का है। 12th में लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए, या अगर बीएससी में भी आपको जाना है तो 45% से ऊपर आपके पास नंबर होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको पीसीबी होना चाहिए। ये तो सबके लिए हो गया, 70 एबव, ये भी सबके लिए हो गया, सारी यूनिवर्सिटी के लिए हो गया। अब हम सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी में देखेंगे और सीट देखेंगे। सीट क्या है, 60 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, 60 सीट है अपेक्स में। ठीक है, ऐसे ही अरुणाचल यूनिवर्सिटी है, इसने भी सब्जेक्ट अपना क्या डिसाइड किया है, केवल जनरल टेस्ट। तो इसकी भी मार्किंग किस पे होगी, केवल जनरल टेस्ट आपके केवल 250 नंबर पे होगी। इसमें कितनी सीट है, 50 सीट है। ऐसे ही आईईएस यूनिवर्सिटी है, इसके पास क्या है, इसने इंग्लिश रखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपको 40 क्वेश्चन इसके, 40 इसके, 40 इसके, ये हो गए आपके पास, कितने हो गए,
दो 400 हो गए और इधर आपका मतलब ये 800 पे इसका बनता है। तो जितने भी आपके पास हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उतने सब्जेक्ट के साथ आपका लगभग कितना जाना चाहिए, 70 एबव जाना चाहिए। ये कम है, मतलब 70 तो जाना ही चाहिए, इससे ऊपर ही जाना चाहिए, कम नहीं जाना चाहिए। सीट इसमें 60 है, यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। IIMT यूनिवर्सिटी है, इसके पास भी क्या है, इंग्लिश और PCB। ये भी इसी जो आपका CUT में PCB में और इंग्लिश में जितना नंबर आएगा उस हिसाब से आपका ये कट ऑफ डिसाइड करेगी। ठीक है, आपका एडमिशन होगा या नहीं। इसमें कितनी सीट है, 40 सीट है। ठीक है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपकी। ये भी कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करती है, केवल जनरल टेस्ट से डिसाइड करती है। 12th का सबके लिए एक ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 45 प्लस मार्क्स होना चाहिए और प्लस PCP होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 100 सीट है। यहाँ भी आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी हो तो जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आप हॉस्टल में देख सकते हैं, या उस हिसाब से वहाँ का, ये सब प्राइवेट हॉस्टल्स ही हैं। ये सब यूनिवर्सिटियाँ भी लगभग महंगी यूनिवर्सिटियाँ हैं आपकी, और नर्सिंग का कोर्स भी थोड़ा सा महंगा ही है। ठीक, चलिए, अकरा जैन यूनिवर्सिटी है, ये भी इंग्लिश है और PCB है। यहाँ पर कितनी सीट है, 40 सीट है यहाँ पर। सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर केवल PCB है, केवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नंबर पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। 40 सीट है यहाँ पर, यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी है। COER यूनिवर्सिटी है, इसने इंग्लिश भी लिया है और PCB लिया है। तो आपको इंग्लिश भी अपनी मजबूत करनी है। अगर आपका हिंदी मजबूत है तो उसके साथ आपको क्या करना है, इंग्लिश लेना है, क्योंकि अब अगर आपने हिंदी ले लिया, चूज कर लिया, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटी है जो इंग्लिश आपको दिला रही है, ये आपको नंबर नहीं, ये आपको एडमिशन नहीं देंगी, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज में क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए। इन्होंने केवल लैंग्वेज नहीं मांगा है आपसे, लैंग्वेज में इंग्लिश मांग लिया है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होगा। ठीक, सीट कितनी है, 50 सीट है इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी है आपकी। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, इसमें इंग्लिश और PCB, इस पे आपका नंबर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर कितनी सीट है, 50 सीट है। अगली यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे आपका नंबर डिसाइड होता है। इसमें 45 सीट है, यहाँ पर भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। अगली यूनिवर्सिटी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, इसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसमें जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज इंग्लिश दिया है, इस पे आपका नंबर डिसाइड हो जाता है। कितनी सीट है यहाँ पर, 100 सीट है और हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर है। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो आपको ये पांचों सब्जेक्ट आपके अच्छे बनाने हैं। पांचों सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, 3 आपका PCB हो गया, प्लस आपका 1 हो गया GT और प्लस आपका 1 हो गया इंग्लिश। इंग्लिश को आपको मजबूत बनानी है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं, आप देखते हैं नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सब हिंदी नहीं मांगी ना, इन्होंने एक लैंग्वेज मांगा। इन्होंने क्या मांगा है आपसे, स्पेसिफिक इंग्लिश मांगा है, इसलिए आपको इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप मैंने जो वीडियो है इसके पहले का आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको नर्सिंग के बाद आप फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी होती है, या उसके बाद आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो इसके लिए आपको इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, इसीलिए इनका फोकस क्या होता है, इंग्लिश होता है, इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिक इंग्लिश मांगा है। ठीक है, तो चलिए, ये जो है आपका, यहाँ से आप आराम से जान सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन सा एग्जाम आपको देना है और किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो इन 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।